अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर विद डॉक्टर साइमा अज़ीमी प्रोग्राम भी है चाय पर, और चाय के ऊपर तो बहुत सारे मुझे अशार भी याद आना शुरू हो गए हैं। और ज़ाहिर है कि चाय एक रोमांटिक मशरूब बन गया हुआ है, और जो लोग बहुत सारे जो हार्मफुल मशरूबात हैं उनसे बच के ये चाय पर ही इक्तफ़ा करते हैं। अगर हमने उन बेचारों को चाय से ही रोक लिया जो डॉक्टर साहब चाहती हैं कि लोग कम से कम चाय पिएँ और बल्कि छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये मैं इनसे कह रहा था अभी कि बहुत ज़्यादा इतने डरा देने वाले नुकसानात ना बताएं, क्योंकि चाय तो हम सब पीते हैं। तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि हम उसके नतायज भुगत भी रहे होते हैं, और बाज़ चीज़ें तो इतनी ऑब्वियस इन्होंने बताई हैं कि जो हम सबको पता है। कि मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा कि वो बोला क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉमनली हम सब जानते हैं चाय के नुकसानात में से, या रद्द अमल जो रिएक्शन होता है चाय का। अच्छा, उसमें हमें सबसे पहले ये इस बात को समझना चाहिए कि हम जो चाय पीते हैं वो हम दूध मिक्स करके पीते हैं। जो हम लोग चाय रिवायती हमारे यहाँ बड़े शरीर में खास तौर पे ज़्यादा, अच्छा बाहर ऐसा नहीं है। बाहर ऐसा नहीं है। दूध में एक वे प्रोटीन होती है और एक होता है कैसीन प्रोटीन। अब कैसीन प्रोटीन 80% होता है, और दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो इस प्रोटीन की वजह से होता है। अब चाय में होता है फ्लेवोनाइड। अब कैसीन प्रोटीन और फ्लेवोनाइड जब मिलते हैं तो उनका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है ना? तो उसमें वो जो हार्मफुल होता है, अब जब आपने कहा है कि इतनी खतरनाक बीमारियां ना बताएं, ठीक है ना, कि लोग डर जाएं और चाय से मैं खुद डरा हूं ना, मैं अपनी बात करूं ना। तो इसलिए अब देखें ना, अब मुझे आपने इस बारे में कंफ्यूज कर दिया कि अब मैं वो सब खतरनाक डॉक्टर बीमारियां साहब मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं बताऊं जो शायर अदीब है ना, मैं सिर्फ माफ़ी चाहता हूँ, शायर अब अदीब गालिब से लेके अब तक, और ये अहमद फराज साहब, फैज़ साहब, मुनीर न्याजी, ये सारे बैठ के खुल्लम इनकी शराब पीने जो है ना, ये बड़ा वो था। मैं उससे बचता हूँ, मैं वो पीता नहीं हूँ शायर होने के बावजूद, बचा हूँ शायद मार्शल आर्ट, बल्कि लस्सी तक नहीं पीता था कि मेरी वो स्पीड ना कम हो जाए। बचपन से ही कुछ चीज़ें जो है वो मना हो गई, फिर सोसाइटी उस तरह की नहीं मिली। अब चाय ही पीता हूँ मैं, सिगरेट भी शुक्र है छुड़वा दिया आपने मुझे कामयाबी से, ये भी आपको क्रेडिट जाता है। नहीं, आपकी उसकी ट्रीटमेंट की वजह से सारा जो है। तो अब यह है कि चाय रह गई है सिर्फ, ये कॉफ़ी अगर आपने ये भी छुड़वा दी, मैं तो गया ना, फिर मैं भी शायरी छोड़ दूँ। आप बताएं, ये मैं तो अपना खौफ बता रहा था। देखें, जो फैक्ट्स हैं वो तो है ना। देखें, अब जो लोग चाय पीते हैं, अब चाय में कैफीन होती है। अब चाय पीने से, अब जब भी हम कैफीन लेते हैं, आपको पता है कि हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है जिसको हम डोपामिन कहते हैं। अब जब डोपामिन रिलीज होता है तो उससे क्या होता है कि हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हम खुशी महसूस करते हैं और नर्व जो रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है, अब हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री है कि जब हमें इन सब चीज़ों से रिलैक्स फीलिंग आती है और हम खुशी का एहसास होता है, तो ब्रेन बार बार वो चीज़ें करने का उसका जी चाहता है और वो हमें कहता है कि वो किया जाए। अब जब हम इस प्रैक्टिस को बार बार करते हैं तो उसमें क्या होता है, एडिक्शन हो जाती है। अब जब चाय नहीं मिलती, जो लोग चाय के एडिक्ट हैं, बार बार चाय पीते हैं, दिन में 5 कप पीते हैं, 6 कप पीते हैं, या हर घंटे के बाद पीते हैं, सिर में दर्द शुरू हो जाता है बकायदा। उसमें बकायदा ना पीने से सर दर्द शुरू हो जाता है, तबीयत में सुस्ती आ जाती है, थकावट का एहसास होता है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, एंजाइटी होती है, फिर एंजाइटी से डिप्रेशन होने लगता है। अब ये सारी, जब भी आप इस तरह की किसी चीज़ की एडिक्शन होती है आपको, तो उसके फिर लामहला ये असरात आते हैं। अब जब हमारे ब्रेन की ये केमिस्ट्री चेंज होती है, उसके हार्मोन्स अपसेट होते हैं, तो उसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब होता है और इन्फ्लामेशन होती है, उसमें गैस हो जाती है, ब्लोटिंग होती है, जलन होती है, नींद गायब हो जाती है, नींद की कमी हो जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है। अब ये सारे असरात तो कॉमन है और सब लोग इसको मान रहे हैं। अब ये तो वैसा नहीं है, आपकी हिदायत के मुताबिक इतनी खतरनाक बीमारियां नहीं मैं बता रही, ये तो सब आम तौर पे सब लोग इस बात से एग्री करते हैं और इसके नताइज भी देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखिए आप कि लोग ना आमतौर पे चाहे उनको पता
भूख मारती है, खाने से पहले तो नहीं पीते, लेकिन बाद में पी के भी वो खराब कर लेते हैं अपना हाजमा। हाँ जी, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये खाने के 40 मिनट तक कम से कम हमें कोई भी मशरूब नहीं लेना चाहिए। और ये आपको पता है कि जब ये चाय आई थी तो मुफ्त पिलाई जाती थी, जैसे अब भी लोग देते हैं। अब वो जैसे ये जो फ्रोजन फूड है, कहीं हम स्टोर्स पे जाएं तो वो मुफ्त दे रहे होते हैं। सर ये चेक कर लें, लड़कियां लड़के खड़े होते। किसी को किसी चीज का एडिक्ट बनाना होता है तो पहले मुफ्त ही बड़े अदब एहतराम से पेश किया जाता है। और ये कारोबारी ट्रिक है एक जो है, जो आगे मारता है जाके। तो ये पहले चाय भी कहते हैं गली मोहल्लों में मुफ्त तकसीम होती थी, उसके बाद ऐसी लगी है, क्योंकि जिस भी काम के पीछे अरबों खरबों का प्रॉफिट मौजूद हो उसमें जुल्म ना हो, ये हो नहीं सकता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। दीन तो हमारा यही कहता है, और मेरे ख्याल में एथिक्स भी यही कहते हैं, सोशलिज्म भी यही कहता है, इस्लाम और कोई भी दीन मजहब जितना भी जितने भी मज़ाहिब हैं, कोई नेगेटिव आपको सबक नहीं देता, किसी और इसीलिए मेरे ख्याल में इसीलिए अब ये सरमायादार खुदा और मजहब के खिलाफ जो है, ये वो सुइयां चबाना शुरू कर दी हुए इन्होंने इंसान को कि मजहब से दूर करें, मजहबी लोगों की। एक मजहबी आदमी अगर गलत है तो उसकी वजह। अच्छा ये बताएं कि जो चाय चाय ये डायरेक्ट मैदे पे असर एक तो इसने किया। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा ब्रेन पे भी असर हुआ। देखिए, जब हम कहते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में पेशेंट होता है तो अंडरस्टूड है कि ब्रेन पे डायरेक्ट असर हो रहा है। उसके अलावा चाय में अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन स्टार्ट हो जाती है, पसीने की ज़्यादती शुरू हो जाती है, प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है, और उसमें क्या होता है कि सम टाइम डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में। अच्छा। नींद जो है, नींद का भी हमने पहले जिक्र किया, अमाइनो एसिड भी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल चाय का कप ज्यादातर शायद कोई होता हो जिसको चाय पी के भी नींद आ जाती है, वरना अक्सर नहीं है। हाँ जी, और देखिए ना, हार्ट बीट आपकी, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चेस्ट पेन होने लगती है, स्टमक में पेन होता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो अंडरस्टूड है। अच्छा, अगर दूध के साथ ना पी जाए फिर? अच्छा, दूध के साथ ना पी जाए तो इसका कहवा भी आप दिन में 1 मरतबा ले सकते हैं। अब 1 से अगर आप 3 कप लेंगे तो वो फिर आपको डैमेज करना शुरू कर देगा। और तो ज्यादती तो किसी चीज की भी अच्छी नहीं होती। ओके। अच्छा, ये बताएं कि अब चाय से तो आप हमें हटा रही हैं। हाँ जी, ठीक है, इसके बदले भी फारिग हो जाएंगे कुछ? नहीं, बिल्कुल। इसके बदले हमें ऐसे कहवे पीने चाहिए जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करें, हमें हेल्दी करें, हमारे ब्रेन को, हमारे गट को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरीन करें, हमें हमारा प्योर ब्लड, यानी ये जो कहवा है चाय का, हाँ जी, ये जो ब्लैक टी जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा जो बाकी बहुत सारे जैसे आते हैं कहवा, पिशावरी कहवा जी, और ये और भी संदल की चाय का कहवा। हाँ जी, तो ये बेहतर चीज है, लेमन ग्रास है, पेशावरी कहवा है। दूसरा ये कि ड्राई फ्रूट्स का भी कहवा उन्होंने बनाया है, बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा हम ये अमरूद के पत्तों का कहवा पी सकते हैं, जैतून के पत्तों का कहवा पी सकते हैं। अच्छा, मुझे आपने जो सर्दियों में कहवा जिसकी वजह से जो मैंने छोड़ा, तो अब जाके मेरा कुछ गला गुला, मैं इतनी ठंड में मैं चूँकि वीक बहुत हो गया था दरमियान में, तो मेरे लिए तो ठंड बर्दाश्त करना मुश्किल था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि लौंग और दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची, 2 लौंग, 2-3 स्टिक्स दालचीनी की और 1 इलायची, वो कहवा डॉक्टर साहबा ने मुझे, और मैं उससे फील किया कि मेरे जिस्म में वार्मथ रही है, और मैं उससे मेरी भूख भी बेहतर हुई है, नींद भी बेहतर है। जी, क्योंकि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा तो आपका पूरे बॉडी का निज़ाम ठीक काम करने लगेगा, ठीक है ना, ये अंडरस्टूड बात है। तो चाय जब हम पीते हैं तो पिए, लेकिन ये याद रखें कि इसके ये असरात आने हैं हमारी बॉडी पे। ठीक है, तो हम क्या इस बात पर ये प्रोग्राम आज का ख़त्म करें कि अगले प्रोग्राम में हमें आपको 2, 4, 5, 10 चाय जो है, हाँ जो मुख्तलिफ बीमारियों को भी इलाज भी उनका करें और एक्टिव भी करें और डिटॉक्स भी करें। नहीं, हम बिल्कुल इस पर बात करेंगे, और हम ऐसे कहवे बताएंगे कि मसलन जैसे नज़ला ज़ुकाम है उसमें कौन सा कहवा पीना चाहिए, गला ख़राब हो तो क्या पीना चाहिए। अच्छा, फिर पेट खराबी पे आपने वो मुझे बताया, उसका पुदीना
और वो छोटी इलायची और इस तरह एक हाँ जी, आदमी पेट खराब के लिए भी हम उसको भी स्टमक अपसेट हो तो डिस्कस करेंगे, फिर गला खराब पे भी करेंगे, और उसके अलावा यानी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बाकी भी जितने कर्म हैं उनको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे और बताएंगे, ताकि आपको जब पहला अटैक हो किसी भी बीमारी का इन सब में से, और आपको फीलिंग्स अभी आना शुरू हों कि मेरा गला ख़राब होना शुरू हुआ या ज़ुकाम का अटैक हुआ, तो वो 2-3 मरतबा वो कहवा पी लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट के बगैर बॉडी को अपनी डिटॉक्स करते हुए ठीक होंगे अपनी इम्यूनिटी के साथ। अच्छा माशाल्लाह, दुनिया तो अब जो है वो नाजरीन वो इसी तरफ आ रही है नेचुरल। अब जो जितना अमेरिका है, यूरोप है, उनको पता चल गया कि हर्बल जो है मेडिसन है या फूड है या जो भी चीज़ें जड़ी बूटियाँ ये खुराकें हम देखते हैं ना, अब जाके हमने पैक होके जब मिलती हैं तो ये फ़लाँ है ये फ़लाँ है, तो अब इतनी महंगी होकर मिलते हैं जो हमारे घरों में उगती और हम लिफ्ट नहीं कराते थे। तो डॉक्टर साहबा ये बड़ा अच्छा है कि आप हमें कहवे मुख्तलिफ बताएंगी कि जो इंसान में अंदर से जिस्म को, खून को, ब्लड को साफ़ भी करती रहेंगी, जल्द भी साफ़ होगी और मैदा भी ठीक रहेगा, और वो चाय की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। हाँ जी बिल्कुल। और वो शायद ये हमें उससे सस्ता भी पड़े। हाँ जी, सस्ता है और उससे कहीं ज़्यादा सेहतमंद है। सेहतमंद, ठीक है ना, असल बात ये है। असल बात ये है, लेकिन जो महंगाई वाले हालात है ना, आपको पता है डॉक्टर साहबा कि अब चाय से भी ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो बिल हो गए हैं, और पेट्रोल की कीमत और बिजली ये वो फलां, ये अब उसके लिए भी कोई मेडिसिन हमें है ना, कोई कुछ करना पड़ेगा, कोई ना, ताकि बिल कम आए, क्या करना चाहिए हाँ उसका? कुछ ना कुछ थोड़ा हल कुछ सोचेंगे, सही है इंशाल्लाह, वो भी बताएंगे नाजरीन। सही। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, आप अच्छे रहेंगे, आपको मुफ्त में इतनी अच्छी और मज़ेदार और खैर वाली बातें आपको मिल रही हैं, और शायद आप दुआ कर देंगे तो डॉक्टर साहबा मेरे लिए और ये चैनल के लिए और सब स्टाफ के लिए तो सदका जारिया भी होगा, और ये लौट के आपको भी खैर पहुँचाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।